सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। वक्त है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को पहुंचाने का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी इस वक्त मौजूद है रिपब्लिक कैश स्टूडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं शाज़िया निसार और वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का रफ्तार के साथ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या का दौरा करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हुई, जायजा लेंगे और राम लला के दर्शन का भी कार्यक्रम है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए उमड़ा दानदाताओं का सैलाब, चांदी की ईंटों के लिए नहीं बची लॉकर में जगह। ट्रस्ट ने कहा पैसा बैंक अकाउंट में जमा करवाएं। राम मंदिर निर्माण के लिए 5 करोड़ दान देंगे मुरारी बापू। चित्रकूट के आश्रम की तरफ से भी दान किए जाएंगे 5 लाख रुपए। अयोध्या में श्रद्धालु लगातार भेंट पहुंचा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय में डाक के जरिए 100 अलग अलग क्षेत्रों से अभी तक जल और मिट्टी आ चुकी है। हरिद्वार से भी गंगा जल और गंगा नदी की रेत भेजी गई अयोध्या। भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए भेजा गया है। गोरखपुर में छात्र की हत्या पर योगी सख्त हथियारों पर एनएसए लगाने की तैयारी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी केस की सुनवाई। पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद। यूपी के गोरखपुर में अगवा बच्चे की हत्या से सनसनी। 5 आरोपी गिरफ्तार हैं, 2 फरार हैं। फरार आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित। गाजियाबाद में कल सूटकेस में मिले युवती के शव की पहचान हुई कि अलीगढ़ की रहने वाली थी लड़की। 25 जुलाई को ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज करवाया गया था हत्या का मुकदमा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 4 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में 3 बदमाश जख्मी। सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच तेज हो गई है। धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता से आज होगी पूछताछ। इसी हफ्ते करण जौहर के भी बयान दर्ज हो सकते हैं। सुशांत केस में महेश भट्ट से पूछताछ हुई। सांता क्रूज पुलिस थाने में दर्ज किया गया बयान। करीब 2 घंटे तक चली पूछताछ। सुशांत के इंसाफ की लड़ाई में एक्टर मुकेश खन्ना भी साथ है। कहा मामले की जांच होनी चाहिए, बॉलीवुड ग्रुप की सच्चाई सामने आए। सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट सामने आई। विसरा रिपोर्ट में शरीर में किसी भी तरह का जहर होने की बात नहीं। पुलिस को अब मामले में नाखून की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। फ्रांस से 7 पायलट्स के साथ भारत के लिए 5 राफाल विमान की पहली खेप रवाना हो चुकी है। 29 जुलाई को पहुंचेगा हरियाणा के अंबाला। फ्रांस से खरीदे गए बेहद आधुनिक और शक्तिशाली 36 राफाल विमानों की यह पहली खेप है। इंडियन एयरफोर्स के 12 पायलट्स और इंजीनियर्स को दी गई है विशेष ट्रेनिंग। 5 राफाल 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचेंगे भारत। एयर टू एयर होगी रिफ्यूलिंग। पायलट्स के लिए सिर्फ यूएई एक हॉल्ट है। इस लड़ाकू विमानों में से फरवरी 2021 तक सौंप दिए जाएंगे 18 विमान, जबकि शेष विमान अप्रैल-मई 2022 तक सौंपे जाने की उम्मीद है। एलएसी के पास T-90 टैंक्स की तैनाती। T-90 टैंक्स के साथ 72 वाहन भी तैनात हैं। 4,000 सैनिकों की भी तैनाती। चीन और अमेरिका में फिर बढ़ी तनातनी। शंघाई के करीब पहुंचा अमेरिकी लड़ाकू विमान। चाइना थिंक टैंक का दावा। चरम पर दोनों देशों में तनाव। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। लाहौर में गुरुद्वारे पर कब्जा करके मौलवी ने वीडियो जारी कर धमकी दी। कहा पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का देश है। राजस्थान विधानसभा सत्र पर बड़ी तकरार। राजभवन ने सरकार की फाइल लौटाई। सत्र बुलाए जाने पर नहीं हुआ अभी कोई फैसला। अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात। सूत्रों के हवाले से खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हो सकती है कैबिनेट बैठक। सीएम आवास पर होगी बैठक। राज्यपाल की 3 आपत्तियों पर चर्चा होगी। उधर सचिन पायलट खेमे के विधायक हेमराम चौधरी का बड़ा बयान। कहा गहलोत खेमे में 10 से 15 विधायक हमारे संपर्क में हैं। अशोक गहलोत के प्रतिबंध हटाने की स्थिति साफ होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीजेपी की तरफ से दायर याचिका खारिज कर दी है। बीएसपी के 6 विधायकों की कांग्रेस पार्टी के विलय के खिलाफ दायर की गई थी अर्जी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 14,35,000 के पार पहुंचा। अब तक 32,000 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। देश में एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड केस। 49,931 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 708 लोगों की जान चली गई। पहले की तुलना में दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आई है। आज दिल्ली में सामने आए हैं 613 नए मामले। पिछले 2 महीने में सबसे कम मामला है। महाराष्ट्र में कोरोना के 7,924 नए मामले आए सामने और 227 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कुल केस 3,83,000 के पार।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के 3,587 नए मामले। प्रदेश में अब तक 26,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। मध्य प्रदेश में कोरोना के 789 नए मामले आए सामने और 9 लोगों की जांच चली गई। एमपी में कुल केस 28,589 हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 6,051 मामले। राज्य में कुल केस 1 लाख पार पहुंचा। अब तक 1,090 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना की रफ्तार तेज है। 6,993 नए मामले आए सामने। राज्य में कुल केस 2,20,716 हो गए हैं। केरल में कोरोना के 702 नए मामले और 2 लोगों की मौत। केरल में केस का आंकड़ा 19,000 पार। कोरोना से ठीक हुए ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या नानावती अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अमिताभ और अभिषेक अभी भी मेडिकल निगरानी में ही रहेंगे। अमिताभ ने ट्वीट करके खुशी जाहिर की है। 75 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना से जीती जंग। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड केयर में हो रहा था महिला का इलाज। पीएम मोदी ने 3 आधुनिक लैब्स का उद्घाटन किया है। मुंबई, कोलकाता, नोएडा में खुले आधुनिक लैब्स। पीएम ने कहा, कोरोना से लड़ाई में हम दूसरे देशों से काफी बेहतर हैं। कोरोना को लेकर सतर्क योगी सरकार। कल प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच की गई। प्रदेश में अब तक कुल 19,41,259 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बढ़ते मामलों को लेकर के चिंता जाहिर की। 15 अगस्त का ममता लॉन्च करेंगी कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 60 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पूरे कॉलेज को सैनिटाइज करके सावधानी बरती जा रही है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में खांसी की परेशानी होने पर युवक के साथ बदसलूकी की गई। युवक को जबरदस्ती कोरोना अस्पताल भेज दिया गया। कोरोना को लेकर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की पहल। यूवी तकनीक से सामान का किया गया सैनिटाइज। असम में बाढ़ से भारी तबाही। 23 जिलों में 24 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 457 राहत कैंप्स बनाए गए हैं। असम में बाढ़ से तबाही का मंजर। बाढ़ में मरने वालों की संख्या पहुंची 102। राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं 46,000 लोग। असम में बेजुबानों पर टूटा बाढ़ का कहर। काजीरंगा में नेशनल पार्क में अब तक 132 जानवरों की जान चली गई है। असम के बाद बाढ़ में मुरीगांव रिहायशी इलाके में नजर आया गैंडा। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों ने रास्ता किया बंद। राहत सामग्री नहीं मिलने से लोग नाराज हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ का सितम। जलमग्न हुए कई गांव। सड़क पर रहने को मजबूर लोग। मुजफ्फरपुर के अखियापुर में पानी में डूबा पुलिस थाना। नाव की मदद से थाने पहुंच रहे हैं पुलिसकर्मी। जबकि बिहार के दरभंगा में बाढ़ से भारी तबाही। सैलाब में डूबा बस स्टैंड। जान जोखिम में डालने को मजबूर लोग। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में बादल फटने से 2 मकान ढह गए। मलबे में लोगों की दबे होने की आशंका। कई मवेशी लापता बताई जा रही है। उत्तराखंड के चमोली में आईटीबीपी कैंप के पास भूस्खलन। रास्ता बंद होने से आवाजाही बाधित। चेन्नई में डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। इस दौरान डीएमके की सहयोगी पार्टियों के नेता भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के पुणे में नवनिर्माण सेना ने पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का घेराव किया। मरीजों के लिए बेड की कमी पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। भोपाल नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण का मामला। आरोपी प्यारे मियां को एसआईटी ने अदालत में किया पेश। कोर्ट ने बढ़ाई 5 दिन की रिमांड। उधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल के जिला अस्पताल में नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन किया। एक मरीज की मौत के बाद नर्स की पिटाई को लेकर दर्ज किया गया विरोध। अमृतसर में किसानों का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नई नीति के खिलाफ किसानों में गुस्सा है। एमपी के दमोह में पुलिस ने लाइनमैन का काटा चालान। गुस्साए बिजली कर्मियों ने पुलिस परिसर के कनेक्शन काटे। भोपाल के कारीगर ने ईद पर कुर्बानी के लिए बनाया इको फ्रेंडली बकरा। भोपाल की संस्कृति बचाओ मंच ने आह्वान किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बागवानी विभाग से किसानों को मदद। पहाड़ी इलाकों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान मनरेगा के तहत मजदूरी करने को मजबूर है।
सूरत में महिलाएं कोरोना से बचाने वाली राखियां खरीद रही हैं। कोरोना के चलते खास राखियां बाजार में आई हैं। कुछ राखियों में सैनिटाइजर है तो कुछ त्योहार के बाद मास्क में तब्दील हो सकते हैं। चेन्नई में स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स की सब इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में नदी में डूबे 4 छात्र, एक का शव बरामद, बाकी की तलाश जारी। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम ने 26 लाख का सोना जब्त किया है। कस्टम विभाग ने शख्स को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। तेलंगाना के विकाराबाद में एक महिला का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कानपुर बर्रा अपहरण मामले में सड़क पर उतरे लोग, मृतक संजीत के लिए निकाला कैंडल मार्च, भारी पुलिस बल तैनात। झारखंड के बरहेट में पुलिस कर्फ्यू की शर्मसार करने वाली हरकत, लड़की को थाने बुलाकर की बुरी तरह से पिटाई। दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। शातिर तरीके से चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। दिल्ली पुलिस ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 8 जाली पासपोर्ट बरामद हुए। सभी से पूछताछ कर रही है पुलिस। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मुरली लालवानी रिश्वत लेते गिरफ्तार। 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 60 लाख के पार हुआ। अब तक 6,55,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा अमेरिकी वैज्ञानिक रिकॉर्ड रफ्तार से कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं। वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो चुका है। अमेरिका में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 44 लाख के पार कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ब्राजील में 24 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज, एक दिन में 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए। रूस में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा मामले आए सामने। अब तक कोरोना से 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 4,52,000 के पार। चीन में फिर सामने आए कोरोना के 68 नए केस। 34 लोगों में कोरोना के कोई लक्षण देखने को नहीं मिले।